वेलकम योर ऑन माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का, उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सेक्शन ए का, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 2 और 9 का जो एलसीएम होगा वो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n बाई एन देन द वैल्यू ऑफ n। आपको मालूम है कि मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 होता है, तो आप इसको इक्वेट कर देंगे 5n बाई एन 9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन 9। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है 5 tan थीटा इक्वल टू 12। तो 5 tan थीटा में 12 को उधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू 12/5 आ जाएगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस मेरा हम लोग का 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो हमारा हाइपोटेनियस 13 आया है, तो बी वाला ऑप्शन 12/13 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट फोर्थ टर्म्स ऑफ द एपी रूट 18 50 और रूट 19। तो यहाँ पे आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रूट 18 को 3√2 लिख सकते हैं, इसको 5√2 लिख सकते हैं। तो हमारा ए मिल गया हमें और डी कितना मिल गया 5 - 3 2√2 मिल गया। अब यहाँ से आप फोर्थ टर्म निकाल देंगे तो सी वाला ऑप्शन 162 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी है एंड ए डी इक्वल टू 2.4 एंड डी बी 4 एंड ए ई 2। तो ए सी, अब आपको क्या करना था, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे ई सी निकाल के छोड़ देंगे क्योंकि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी करेंगे और उनका आंसर 10/3 सेंटीमीटर आएगा, जो कि गलत है। आपको पूरा ए सी निकालना था, तो आप जो बीपीटी से निकालेंगे वो ईसी आपका आएगा और ईसी में आपको ए टू जोड़ना पड़ेगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट्स। तो ये टेंजेंट्स क्या है, आर जे एंड आर एल है और आपको बताना था एंगल जे ओ एल बताना था। तो यहाँ पे ये एंगल आर जे और ओ आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, और एक 42 है, तो एक वाला क्या हो जाएगा 90 - 42 58 डिग्री हो जाएगा। और सॉरी 90 - 42 आप करेंगे और 90 - 42 में जो एंगल एल जे ओ आएगा उतना ही ओ एल जे होगा और उसको 180 से माइनस कर देंगे तो हमको जे ओ एल मिल जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द सेक्टर perimeter of the sector of radius 21 centimeter with substance an angle of 60 degree at the center is। तो इसका सी वाला ऑप्शन 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे रेशियो बताना था अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो 6/5 और बाई 21/5, तो ये बी वाला ऑप्शन 2:7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 14th टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी। 14th टर्म आपको बताना था फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी में, तो 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी, यहाँ पे इस ए पी से आपको 14th टर्म बताना था एंड ऑफ द ए पी से। तो ये ए पी एंड होगी, उसके बाद वहाँ से 14th टर्म निकालना था, तो बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन इज √3x टाइम्स हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे शेडो जो है, अगर हम लोग का टावर x मीटर हो तो शेडो x√3 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू x/x√3 हो जाएगा। x से x कट जाएगा 1/√3 आएगा, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर 1 to 3 से 15 तक इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे 1 to 15 तक 4 के मल्टीपल कौन है, 4 8 एंड 12 है। इसका मतलब 3 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 15 हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 = 2 साइन है और y/3 = 2 कॉस है। तो आपको बताना था x² + y² की वैल्यू। तो यहाँ पे x = 6 साइन है,
हो जाएगा और y इक्वल टू 6 cos a हो जाएगा। आपको इसका स्क्वायर करना था, इसको स्क्वायर करना था, तो 36 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 एंड यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की इक्वल, इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो कितना होता है माइनस बी बाई, ये 30/k हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 45k/k के हो जाएगा। तो आप के से के कट जाएगा, के इक्वल टू डी वाला सम 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज 10 पाई। अब आपको 2 पाई आर थीटा बाई 360 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आर आपको मालूम है तो थीटा निकालना था, तो थीटा 150 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना था इस नंबर का, तो डी वाला ऑप्शन 924 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, समझ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 10 ये भी 10, तो रूट में 100 प्लस 100 तो √200, जो कि बी ऑप्शन 10√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे a1/a2 इजकल्स टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू नॉट c1/c2, आप देख सकते हैं। तो ये पैरेलल लाइन होगी, ए वाला ऑप्शन इसका, ए बी दोनों नहीं होगा, इसका ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 281 एंड 549 एंड लिविंग द रिमेनिंग 5। तो आपको यहाँ पे 5 घटा देना था, उसके बाद इनका HCF निकाल लेना था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 276 हो जाएगा और इसका एक मल्टीपल 138 है, तो 138 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप जैसे मैंने किया आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ ना, ये एकदम सही है। डिग्री ऑफ नॉट जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, ये भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 का भी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी 20 हमारा, ए बी सी डी इज ट्रेपेडियम विथ डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ए एफ द पॉइंट ऑन द साइड। यहाँ पे एक ट्रेपेडियम है ए बी सी डी और यहाँ पे ई एफ पॉइंट्स हैं। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ आर द पॉइंट्स। तो यहाँ पे ए बाई ई डी एंड बी एफ बाई एफ सी, ठीक है, ये सही है। एनी लाइन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनल, एकदम आपने थ्योरम पढ़ी है, तो इसका डी वाला ऑप्शन नहीं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसने भी क्या है, इसका आंसर गलत दिया है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसको इस रीजन को एक्सर्जन को ये रीजन एक्सप्लेन भी करता है। अब हमारा सेक्शन बी वाला पार्ट आ जाता है। तो सेक्शन बी वाले पार्ट में द किंग क्वीन एंड एस ऑफ द क्लब्स डायमंड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ए कार्ड ऑफ क्लब। तो यहाँ पे आप किंग क्वीन एंड क्लब्स और डायमंड को रिमूव कर चुके हैं, अब आप रिमेनिंग में से ही निकालेंगे, तो इसका 5/3 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, एंड रेड कलर का 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रॉन टू ए सर्कल। टू टेंजेंट्स हैं जो एक सर्कल पे ड्रॉन की गई हैं, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपका ये रेडियस हो जाएगा। अब बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो वैसे ही आपको याद होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पेपर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको प्रूव करना था कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये 90 यहाँ पे आप खींच लेते, ये 90 तो ये 90, जब ये 90 तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाता, तो ये क्या हो, पैरेलल। तो डायमीटर से जो ये टेंजेंट खींची जाती हैं पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इज पॉइंट पी -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -6, 10 एंड बी 3, 8 इन विच रेशियो। तो आपको रेशियो बताना था। यहाँ पे एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, ए वाला -6 एंड 10 था, बी वाला 3 एंड -8 था, और पी एक पॉइंट डिवाइड करता था जो कि -4, 6 था। आपको यहाँ पे क्या करना था कि
रेशियो निकालना था। तो आपको मालूम है फार्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m+1। आपको लेट करना था कि k:1 में डिवाइड होगा और m m आपको k मान लेना था और n1 मान लेना था और आपको सॉल्व कर देना था। तो आपका आंसर आ जाता 2:7 के की वैल्यू। तो ये डिवाइड करेगा 2:7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट्स आर वर्टिकल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको ये तीनों जो वर्टिकल दिए गए हैं, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना था और एक वर्टिकल एक वर्टिकल एक वर्टिकल तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था और यहाँ पे किसी दो साइड्स को आपको इक्वल प्रूव करना था, तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a, तो ये 6/5 हो जाएगा और अल्फा बीटा c/a तो 1/5 हो जाएगा। तो प्लस करना था इसको, तो ये 7/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट करना था, तो tan 30 2 इंटू 1/√3 इंटू 660 इंटू 2 एंड tan 45 1 होता है। बाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता है। तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा और 4 ऊपर जाएगा तो 16/√3 आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको फर्दर आप रेशनलाइज करें 16/√3 को, तो √3/√3 और तो ये 16√3/3 हो जाएगा आंसर। ये भी है और ये भी सही है। ओके, तो इसका आंसर 16/√3 और 16√3/3 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब आपको ये प्रूव करना था, तो इसको tan cot को ऊपर sin cos में बदलना था और आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेक्टर कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस। एक सेक्टर है जो एक रेडियस 21 सेंटीमीटर वाले सर्कल से काटा गया है एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज, ये एंगल थीटा जो है 150 डिग्री का है। तो आपको ये लेंथ ऑफ द आर्क बतानी थी और एरिया। तो लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे आप? 2πr थीटा बाई 360 से, तो आपकी लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। और एरिया ऑफ द सेक्टर अगर आप निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर πr² थीटा बाई 360 से निकालेंगे। πr थीटा आपको 150 मालूम है, तो 577.5 हो जाएगा आंसर। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क 55 और एरिया 577.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको प्रूव करना था प्रूव डैट √3 इज एन इरेशनल। ये तो आप लोगों ने प्रूव कर ही लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बी वाला ऑप्शन। प्रूव करना था √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक इरेशनल नंबर है एंड गिवन की √6 एक इन इरेशनल नंबर है। अब आपको क्या करना था? इस ब्रैकेट को ओपन करना था। सीबीएसई ने थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab में अगर हम यहाँ पे देखें, ए हमारा √3 है, √2 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 2ab मतलब 2 इंटू √2 इंटू √6, तो 2√6 हो जाएगा। ये 5 प्लस 2√6 में चेंज हो गया। देखें 5 प्लस 2√6 में ये चेंज हो गया। अब आपको इसको प्रूव कर देना था, आप इसको जानते ही थे। तो यानी यहाँ पे ये बस थोड़ा सा घुमाया था, उसके बाद आपको ये प्रूव करना था। उसके बाद था कि एन अनबायस्ड कॉइन टॉस three unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head, exactly one tail, and two head of one tail. तो आपको 3 कॉइन्स थे, तो हेड 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 4 बार, टेल 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 4 बार, फिर हेड फिर टेल टेल फिर हेड फिर टेल टेल फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, ऐसे करना था। तो वहाँ पे एटलीस्ट वन हेड आएगा 7 बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 हो जाएगा और आउटकम तो आपके 8 थे ही, तो 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली वन टेल 3/8 होगा और 2 हेड भी 3/8 होगा, क्योंकि वन टेल जो है ना एग्जैक्टली वन टेल 3 बार ही आएगा और एग्जैक्टली हेड एंड वन टेल 3 बार आएंगे। आप देख सकते थे जैसे मैंने अभी आप बनाया, आप ऐसे 4 बार हेड फिर 4 बार टेल फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे 3 बार। तो आपका जो वो सैंपल स्पेस है वो निकल जाता है। उसके बाद आप फाइंड कर सकते थे प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है
जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी बतानी थी कि जो टेंजेंट्स के ये जो सेगमेंट आते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। तो ये ए बी सी डी हो जाता, और ये जो बना है हमारा जिन जिन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप पी क्यू आर एंड एस ले लेते। तो ए एस ए पी ए एस पी बी पी सी पी क्यू ऐसे आपको इक्वेट कर देना था, उसके बाद इक्वल कर देना था। तो ऐसे आपको ये पैरेललोग्राम वाला प्रूव हो जाता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20 टर्म एंड एन टर्म। आपको क्या निकालना था यहाँ पे? 20 तम निकालना था और एन तम निकालना था। आपको 14 तम का सम दिया हुआ है। तो एस एन आपका 1050 था और आपका एन 14 था और ए आपका 10 है। तो यहाँ पे आपका डी 10 निकल जाएगा। आप मिला सकते हैं आपका डी 10 आया था कि नहीं आया था। जब आपका डी 10 नहीं निकलेगा तो आपका 20 वाला टर्म 200 हो जाएगा। और अगर आप nth टर्म निकालना चाहें टी एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए आपका 10 था ही, एन आपका एन माइनस वन ही रहेगा और डी आपका 10 था, तो इंटू डी 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 10 एन बचेगा। तो आपका एंड तम 10 एन हो जाता। ओके, तो आपका 20 तम कितना हो जाता? 200 और एंड तम 10 एन हो जाता। आप मिला सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और वाला था तो और वाला भी आप लगा ही लिए होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, 32 वाला। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एफ ई सी, इसका मतलब ट्रायंगल एफ ई एन सी एंड जी डी बी, जी डी बी का कांग्रुएंट है और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो आपको बताना था ए डी ई और ए बी सी आपको प्रूव करना था। तो यहाँ से जो ट्रायंगल्स एफ ई सी एंड जी डी बी इक्वल कांग्रुएंट है, तो आपको एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मालूम चल जाता। ओके, और यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 दिया हुआ है, तो एक साइड ये साइड और ये एंगल, तो आपका जो ये जो ट्रायंगल है ए डी और ए बी सी एस ए एस से सिमिलर प्रूव हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आपको फाइंड करना था वैल्यू आपकी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। तो आपको मैं बता देता हूँ के की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 भी आएगी, लेकिन यहाँ पे दिए हुए के इज इक्वल टू नॉट 1, तो आपको इसको नहीं लेना था सॉल्व करते समय, आपको के इज इक्वल टू 3 लेना था। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड है और एक विंडो है 50 मीटर हाई पे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, तो इसके टॉप से और यहाँ के बॉटम से, तो यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 45 का, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो ये जब 45 है तो ये 15, तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, तो ये भी 15 हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री और ये 15 है तो ये आपका 15 1/√3, तो 15/√3 तो वो 15 होगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू x/15 हो जाएगा, तो 15/√3 हो जाएगा वो। और आप पूरा ये वाला जो था आप उसको ऐड कर लेते तो आपका जो आंसर आता है 5 ब्रैकेट में 3 + √3 आ जाता। ओके, तो जब 5x में 3 + √3 आता तो आप √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.732 आपको रखनी थी। तो आपको क्या करना था, 5 × 4.732 करने था, आपका आंसर आ जाता 23.66। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, 23.66 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स ग्लासेस shown in the figure and the inner diameter of the cylindrical glass was 5.6 centimeter and but the bottom of the glass had a spherical portion with reduced capacity to glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity. आपको यहाँ पे इसकी apparent capacity बतानी थी। तो apparent capacity और actual capacity आप निकाल लेंगे। apparent capacity होगी सिलेंडर की हाइट और actual capacity होगी सिलेंडर की हाइट माइनस सिलेंडर की कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल राइज्ड पोर्शन। तो आपका जो होगा एक्चुअल कैपेसिटी आएगा, अपैरेंट कैपेसिटी 246 आएगा और जो आपका अपैरेंट कैपेसिटी आएगा 222.42 आ जाएगा। अब आपका केज स्टडीज़ का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ओरिजिन वर्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिकल्स पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर के आपको वर्टिकल्स बताने थे। तो पी क्यू आर
यहाँ पे ए आपका ओरिजिन था, तो यहाँ पे पी यहाँ से 4 था, तो पी आपका 4, 3 हो जाता, 1 2 4, ओ सॉरी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6, 4, 6 आपका पी का हो जाता, क्यू का 3, 2 हो जाता और आर का आपका 6, 5 हो जाता। ओके, उसके बाद डिस्टेंस आपको बताना था पी क्यू, तो पी क्यू का √17 और क्यू आर का 3 √2, और उसके बाद क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल नहीं है, आप जब निकाल के देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था व्हाट इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपको बताना था, तो ये 40 और 60 वाला हो जाएगा मीडियन क्लास आपका। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, टाइम टेकन बाय टू फिनिश द रेस, इसका फिनिश द रेस एंड द मोड ऑफ द, आपको मोड निकालना था या मीन निकालना था, तो मीन आपका आ जाता 43 एंड मोड आपका 46 आ जाता, आपने जो भी लगाया होगा दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट वाला हाउ मेनी स्टूडेंट टुक 60 लेस देन 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड लेस देन 13 वाला, 10 वाला और 8 वाला, ये 60 वाला इसमें नहीं, इस वाले में है 60 to 80 वाले में, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 31, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 31। अब हमारा लास्ट वाला केज बेस है, केज स्टडी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क दैट डे, ओ सॉरी फर्स्ट वाला पहले लगा लेते हैं। आपको समय सिचुएशन एल्जेब्रिकली आपको दिखाना था, तो x + y = 300 हो जाता, क्योंकि टोटल टिकट इतने थे एडल्ट और चिल्ड्रंस इक्वल टू 300, तो x + y = 300। नेक्स्ट वाला है आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिट द अम्यूजमेंट दैट डे, तो आपको क्या चिल्ड्रन कितने उस दिन गए, तो और 50, आपको एक और कंडीशन दी थी कि 55,000 उस दिन उसने पैसे कलेक्ट किए, तो 150 x + 250 y = 55,000 आप बना लेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 200 आएगी और y की वैल्यू 100 आएगी। तो आपको बताना था या तो चिल्ड्रन का वैल्यू बताना था या तो एडल्ट का, तो चिल्ड्रन का 200 हो जाता, ये चिल्ड्रन का हो जाता और एडल्ट का 100 हो जाता। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है हाउ मच विल द कलेक्टेड, जो जिसने ये दोनों नहीं बनाया होगा वो वैसे ही इसको बता दिया होगा। ओके, तो 250 चिल्ड्रन, तो 250 इंटू एक का 150 था प्लस 100 इंटू 100 एडल्ट, एक एडल्ट का था कितना रुपए, एक एडल्ट का आई थिंक 250 रुपये था। जब इसको जोड़ेंगे तो 62500 आंसर आ जाएगा, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर 62500 हो जाएगा। तो गाइज ये था आपके पेपर का सल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गाइज मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिया है और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।